सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास अ बायस्ड कॉइन रिटर्न्स हेड 10% of the times. Find the probability of getting exactly 2 heads in 10 trials using the binomial distribution. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया हुआ है, एक कॉइन है जो बायस्ड है। बायस्ड मतलब क्या है कि वो 10 टाइम्स ही सिर्फ जो है वो हेड दिखाता है, बाकी 19 टाइम्स जो है वो क्या दिखाता है, टेल दिखाता है। नॉर्मल कॉइन में क्या होता है, 50% हेड है चांसेस, 50% टेल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन अ 10 ट्रायल्स यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने कॉइन को 10 टाइम जो है वो क्या किया, टॉस किया, उसमें से 2 टाइम्स जो है वो हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्मूला है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू NCX P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, ये उसकी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं, n है, x है, p है एंड q है। सभी की वैल्यूज पुट करके हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में n की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 ट्रायल्स है टोटल, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। एग्जैक्टली कितने टाइम्स फाइंड करना है, 2 टाइम्स हेड मिलेगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारा क्वेश्चन होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एंड p क्या है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि 10% जो है वो हेड आता है। इसका मतलब p की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 10/100 होगी। 10/100 मतलब क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे Q को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। सो 1 माइनस 0.1 क्या होगा, 0.9 होगा। यानी कि Q की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0.9। सभी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 एंड n की जगह पे 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हमको फाइंड आउट करनी है। n की जगह पे क्या आएगा, 10, सो 10c2। p की जगह पे 0.1, सो 0.1 रेज टू x की जगह पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे 0.9 रेज टू 10 माइनस 2 क्या होगा, 8 होगा। अब सभी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको अप्लाई करनी पड़ेगी 10c2 की फॉर्मूला, यानी कि NCR की फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस वाले फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें सो 10c2 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल की जगह पे आएगा 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 क्या बचेगा, 8 फैक्टोरियल। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 0.01 इंटू 0.9 रेज टू 8। 0.9 की 8 पावर जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है वो होती है 0.4304, ये होगी। अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये वैल्यू दोनों की वैसे 0.01 एंड 0.4304। 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5, 5 इंटू 9 होगा 45, सो 45 इंटू 0.01 इंटू 0.4304। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमको मिलेगा 0.19368। तो ये हो गया हमारा आंसर कि 10 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया एंड उसमें से 2 टाइम्स हमको क्या मिला, हेड मिला। उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.19368।